सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं पाठ 19 के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में है जो आपकी अव्यय संबंध बोधक। कल हमने पढ़ा था अव्यय क्रिया विशेषण, आज हम पढ़ेंगे अव्यय संबंध बोधक। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आज धन के बिना काम चलाना मुश्किल है। रोहित के साथ मत खेलो। मोहित कार के पास खड़ा है। मेरे घर के सामने पार्क है। गाय पेड़ की ओर देख रही थी। यहाँ आने से पहले हम आगरा में रहते थे। आइए इन वाक्यों में देखिए, जो कुछ शब्द हैं उनको आपकी बुक में रंगीन शब्दों के साथ दर्शाया गया है। उपयुक्त वाक्यों में के बिना, के साथ, के पास, के सामने, की ओर और यहाँ से पहले शब्द वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध प्रकट कर रहे हैं। ये संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। यदि इन पदों को वाक्य से निकाल दिया जाए तो वाक्य निरर्थक हो जाता है। निरर्थक का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ ना हो। आइए शुरू करते हैं। परिभाषा। अव्यय संबंध बोधक किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के भेद। संबंध क्या होता है? रिश्ता, जिसका क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर वाक्य में उनके दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। जैसे मोहित कार के, देखो मोहित कार डैश खड़ा है, तो हमारा जो वाक्य है वह क्या है? निरर्थक वाक्य है, सार्थक वाक्य नहीं है। सार्थक का अर्थ होता है जिसका सही अर्थ हो। निरर्थक का अर्थ होता है जिसका अर्थ ना हो। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के भेद। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, विनिमयवाचक, उद्देश्यवाचक, संबंधवाचक, विरोधवाचक, समानतावाचक, व्यक्तिवाचक। आइए इनके बारे में जानते हैं। कालवाचक। कालवाचक का अर्थ होता है जो आपको समय के बारे में बता रहा है, जैसे उसके आगे, उसके पीछे, उसके पश्चात, उसके उपरांत, उसके पहले या उसके बाद आदि। इनमें सब में क्या है? समय आया है। आगे है दूसरा स्थानवाचक। स्थानवाचक का अर्थ है उसके यहाँ, उसके निकट, उसके पास, उसके भीतर, के बाहर, के चारों ओर आदि। इनमें देखना, इस वस्तु के चारों ओर मान लीजिए सभी में क्या है? स्थान है, तो यह क्या है? स्थानवाचक। दिशावाचक क्या है? की ओर। दिशा का अर्थ होता है जो आपको किसी दिशा के बारे में संकेत बताता है। की ओर, की तरफ, जैसे उस तरफ बैठ जाइए, उधर मत जाना, के निकट, के समीप, के पार आदि। साधनवाचक। साधनवाचक में क्या होता है? उसके द्वारा, उसके जरिए, उसके सहारे, के मार्फत, के लिए, के मारे, के वास्ते आदि। विनिमयवाचक का अर्थ होता है विनिमय, के बदले, के स्थान पर। जैसे आप मुझे पेन दो, मैं आपको उसके स्थान पर पेंसिल दे दूंगी। उद्देश्यवाचक का अर्थ होता है उद्देश्य के बारे में, एम के बारे में। के वास्ते, के निमित्त, के हेतु, की खातिर, के कारण, के मारे और के लिए आदि। अब है संबंधवाचक। संबंधवाचक का क्या अर्थ होता है? उसके संग, उसके साथ, उसके समेत आदि। जैसे जब तुम आओगे तो उसके संग आना। विरोधवाचक का क्या होता है? विरोध का अर्थ होता है मनाही करना, विपरीत, के विरुद्ध, के खिलाफ, जैसे उसके खिलाफ मत जाना, के उल्टा, के प्रतिकूल और के विपरीत। समानतावाचक का अर्थ होता है समानता। समानता का अर्थ होता है बराबरी, जैसे उसकी तरह, उसकी भांति, उसके तुल्य। तुल्य का अर्थ होता है समान, के बराबर आदि। समानता का अर्थ होता है बराबरी। व्यक्तिवाचक होता है जैसे उसके अलावा, उसके सिवाय, उसके बिना और बगैर आदि। अब ये देखिए आपके कितने हैं? 10। कालवाचक, काल के बारे में। स्थानवाचक, स्थान के। दिशावाचक, जो आपको दिशा संबंधी सूचना देता है। साधनवाचक, साधन के जरिए। विनिमयवाचक, के बदले, के स्थान पर। उद्देश्यवाचक,
उसके हेतु, उसके वास्ते आदि। संबंधवाचक में उसके साथ, उसके संग, उसके समेत आदि। विरोधवाचक में के विरुद्ध, खिलाफ या उल्टा के प्रतिकूल। समानता में बराबरी में। व्यक्तिवाचक में उसके अलावा, उसके सिवाय, उसके बिना या उसके बगैर। बगैर का अर्थ होता है कि उसके बिना ही। कुछ संबंध बोधक अवयवों का वाक्य में प्रयोग। आगे कुछ संबंध बोधक हैं जो उनका हमने वाक्य में प्रयोग किया हुआ है, आइए जानते हैं। स्नान करने के पश्चात उसने पूजा प्रारंभ की। ये देखो इस वाक्य की पुष्टि कितनी अच्छे से की गई है। स्नान करने के पश्चात उसने पूजा प्रारंभ की। प्रारंभ का अर्थ होता है शुरू, क्योंकि जो पूजा होती है वह स्नान के बाद ही होती है। पिताजी कमरे के अंदर बैठे हैं। मित्र के द्वारा निमंत्रण प्राप्त हुआ। अब है बेटा आगे, ये देखो विजय ने अमित के बराबर। अब आप देखिए पीछे समानता वाले में था के बराबर, ठीक है। जैसे रोहिणी ने मीनाक्षी के बराबर अंक प्राप्त किए, विजय ने अमित के बराबर रन बनाए। अब है क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। क्रिया विशेषण हमारा कल वाला था, जिसकी हमने वीडियो कल दिखाई थी आपको। आज है हमारा, अब है हमें क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर है। आइए कुछ शब्द होते हैं संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों के ही रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। जब ये संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं तो संबंध बोधक होते हैं, परंतु जब ये क्रिया की विशेषता बताते हैं तो ये क्रिया विशेषण बन जाते हैं। जैसे घर के भीतर चलो, अब इन्होंने क्या काटा यहाँ से, घर और के। अगर ये है तो आपका संबंध बोधक है। अब ये देखो भीतर के बाद साथ के साथ क्रिया आई हुई है। क्रिया क्या होती है, काम के करने को क्रिया कहते हैं। सुबह उठने से रात को सोने तक खाना पीना, उठना, सोना, जागना, रोना, जो भी आप करते हो वह सब आपका काम है, वह सब आपकी क्रिया है। जैसे वह गरिमा से पहले आई, वह पहले आई। अब इन्होंने यहाँ से ये काट दिया तो आपका बना वह पहले आई। आना क्या है, क्रिया। तो यह हमारा क्रिया विशेषण है, ठीक है। जब संबंध बोधक जो होता है क्रिया से पहले लगता है तो वह क्रिया विशेषण कहलाता है, और जब वाक्य में लगता है तो वह संबंध बोधक कहलाता है। ये हमारा था उपविषय अव्यय संबंध बोधक। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और निरंतर अपने पाठ्यक्रम का कार्य जारी रखें, और इस पाठ का अभ्यास खुद ही से ही घर बैठकर खोजें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।